आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मिष्टी, आज मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है। क्या आपकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही है? आपकी तो घर पे दवाई भी नहीं है। मिष्टी, सांस नहीं आ रहा मुझे ठीक से। रात से ना मेरी बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है। मैं क्या करूँ जी, घर पे पैसे भी नहीं है और आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। मिष्टी, अब तुम भी क्या कर सकती हो। भगवान ने जब मुझे बीमार बना दिया और हमें इतना गरीब बना दिया। हाँ जी, पता नहीं भगवान ने हमारी किस्मत क्यों इतने बुरे टाइम में लिखी है। हमें इतना गरीबी में जीना पड़ रहा है। हाँ, अब क्या करें। अब तो हमें बस अपनी किस्मत में रोना ही लिखा है। हाँ, ये तो आप ठीक कह रहे हो। अब हमारी किस्मत में ना रोना ही लिखा है। मिष्टी, अब तुम ज़्यादा परेशान मत हो। जैसे मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं कहीं काम करने चला जाऊँगा। फिर हमारी ज़िंदगी में ना सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। हाँ जी, मैं ना भगवान से दुआ करूंगी कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ। मुझे भी ना अच्छा नहीं लगता, आपकी हमेशा तबीयत खराब रहती है। मैं चाहती हूँ आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ। मिष्टी, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ना जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, अब मैं ना काम पर चलती हूँ। ठीक है मिष्टी, तुम चली जाओ काम पर, लेकिन शाम को ना जल्दी आने की कोशिश करना। ठीक है, मैं ना जल्दी आ जाऊंगी। तुम भी ना अपना ध्यान रखना। अरे सुबह से कहाँ थी जो अब काम पर आई है? वो ना मालिक, मेरे पति की ना बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, इसलिए ना मैं आने में लेट हो गई। क्या तेरे पति की तबीयत खराब है? देख, अगर तेरा रोज रोज का यही ड्रामा रहा ना तो तू काम पर मत आना, मैं किसी और को देख लूंगा। नहीं मालिक, आप ऐसा मत बोलो। आपके घर के सहारे ही तो मेरा घर चल रहा है। अगर आपने मुझे काम से निकाल दिया ना तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। अच्छा तो मुझे ये बता, मैं तुझे पैसे पूरे देता हूँ और तू काम पर लेट आती है, ऐसे कैसे चलेगा? मालिक, बस थोड़े दिन की ही बात है। जैसे ही मेरे पति ठीक हो जाएंगे ना फिर मैं टाइम से जाया करूंगी काम पर। अच्छा, तो अब मैं इंतजार करूँ तेरे पति का ठीक होने का, तब आया करेगी तू टाइम से काम पर। मालिक, आप मेरी मजबूरी समझिए। मेरे पति के अलावा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे क्या पता तू कहाँ जाएगी, मैंने तेरे घर की जिम्मेदारी थोड़ी ले रखी है। मुझे बस इतना पता है तू कल से टाइम से आएगी। अगर तू टाइम से नहीं आ पाई ना तो कल से आना मत। ठीक है मालिक, मैं ना कल से टाइम से जाया करूंगी। बस आप मुझे काम से निकालने की मत बोलना। हाँ हाँ ठीक है, नहीं बोलूंगा। अब तू जाकर काम कर ले घर का, घर में बहुत काम पड़ा है। ठीक है मालिक, मैं करती हूँ काम।
ये लो जी, आप ना अपनी दवाई खा लो उठकर। और जी, अब आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अब तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही ना? नहीं मिष्टी, अब ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं है। मुझे ना थोड़ा थोड़ा आराम होने लगा। मैं चाहती हूँ तुम ना जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ। हाँ मिष्टी, ठीक तो मैं हो जाऊंगा, लेकिन आज ना मेरी दवाई ख़त्म हो रही है, तो मैं आज मेरी दवाई लानी है। क्या जी दवाई? दवाई लाने के लिए तो हमारे घर में पैसे ही नहीं है। मिष्टी, दवाई तो लानी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं ना बहुत दिनों बाद ठीक हुआ हूँ। मैं नहीं चाहता मेरी फिर से तबीयत ख़राब हो जाए। आप भी कर मत करो, मैं करती हूँ कुछ इंतजाम, सब कुछ ना जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तुम अपने मालिक से मांग कर देख लेना पैसे, शायद वो दे दे तो। ठीक है, अब मैं ना उनसे ही पैसे मांग कर देखती हूँ, अगर वो दे देंगे तो। चलो ठीक है, अब तुम ना काम पर चले जाओ टाइम से। ठीक है, अब मैं ना चलती हूँ। मालिक सुनिए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल, क्या कहना है? वो ना मालिक, मुझे ना कुछ पैसे चाहिए थे। मेरे पति की ना दवाई खत्म हो गई है, मुझे उनके लिए दवाई लेके आनी है। मैं पैसे तुझे क्यों दूं? मैं पागल थोड़ी हूँ जो मैं तुझे तीसरे दिन पैसे दूंगा। जब देखो तू यही ड्रामा करती रहती है कि मेरे पति की दवाई नहीं है, घर में ये नहीं है वो नहीं है। क्या ड्रामा करती है तू ये सब? मालिक, मजबूरी है, मैं तभी तो तुमसे पैसे मांग रही हूँ, वरना मैं क्यों मांगती आपसे पैसे। बस बस रहने दे। जब से तू यहाँ काम पर आई है ना, तीसरे चौथे दिन पैसे ही मांगती रहती है। लगता है तुझे काम से निकालना पड़ेगा, वरना तू तो कंगाल कर देगी मुझे। मालिक, आप ऐसा क्यों बोलते हो? और क्या बोलूं? मैं तुझसे परेशान हो चुका हूँ। तुझसे अच्छा तो ना मैं किसी और नौकरानी को रख लूं। मालिक, अगर आपको पैसे नहीं देने तो मत दो, मुझे काम से निकालने के लिए तो मत बोला करो। आपको तो पता है ना मेरे घर की हालत। अच्छा, तो फिर तू ही बता दे मैं क्या करूं? रोज रोज तेरे ड्रामे सुनता रहूं? मालिक, अब तो मैंने आपसे 8-9 दिन से पैसे भी नहीं मांगे, फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो फिर तू पैसे मांग क्यों रही है? तुझे पता है ना, मैं महीना पूरा होने से पहले पैसे नहीं देता। जब महीना पूरा हो जाया करे ना, जब पैसे मांगा कर, उससे तुझे भी दिक्कत नहीं होगी और मुझे भी दिक्कत नहीं होगी। मालिक, मजबूरी में तो पैसे मांगने ही पड़ते हैं ना। देख, मजबूरी चाहे कैसी भी हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं तुझे पैसे ना महीना पूरे होने पर ही दूंगा। ठीक है, आप ना मुझे महीना पूरा होने पर ही पैसे दे दिया करना, लेकिन आज तो मुझे पैसे दे दो, आज मुझे बहुत ज्यादा मजबूरी है। मैं तुझे चाहे कितने अच्छे तरीके से समझा लूं, लेकिन तेरी समझ में नहीं आता। मैंने तुझसे बोल दिया ना, तुझे पैसे नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे। तुझे काम करना हो तो कर, वरना जा यहाँ से। मालिक, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने बोल दिया ना, बस बात खत्म।
अरे आ गई तुम मिष्टी, और ले आई दवाई? नहीं जी, मैं आपकी दवाई नहीं लेके आई, और मैंने मालिक से पैसे के लिए बोला तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। और जब मैंने उनसे बोला कि तुम्हारी तबीयत खराब है तो कहने लगे कि नौकरी से निकाल दूंगा। मिष्टी, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें मेरी वजह से क्या कुछ सहना नहीं पड़ रहा है। अगर मैं ठीक होता तो तुम्हें इतना कुछ सहना नहीं पड़ता। अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? जब भगवान ने हमारी किस्मत में ये सब लिख दिया तो अब तो हमें ये पूरा करना ही पड़ेगा। हाँ ये तो है, लेकिन अब मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है। मालिक भी तुम्हें काम पर रखने को मना कर रहे हैं और मैं भी ठीक नहीं हो रहा हूँ। कैसे चलेगा हमारा खर्चा? आप ना ज़्यादा फिक्र मत करो। जब भगवान हमारा एक रास्ता बंद कर देता है ना तो दूसरा खोल देता है, और हमारी ज़िंदगी में ना जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे बिरजेश भाई, कहाँ है तू? अरे लोकिंदर, तू मेरे घर पर कैसे? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अरे तू तो मुझे भूल ही गया। मैंने सोचा मैं ही तुझे याद कर लूं। और बता, कैसा है तू? बस यार, जी रहा हूँ अपनी ज़िंदगी गरीबी में। गरीबी में मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये यार, जब स्कूल ख़त्म हुआ तो माँ बाप गुजर गए, उनकी बीमारी में सारी ज़मीन बिक गई। तब से मैं गरीबी की ज़िंदगी जी रहा हूँ। अरे यार, ये तो बहुत गलत हुआ तेरे साथ। खैर छोड़, अब मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। मतलब ये, मैं तुझे कुछ पैसे दूंगा और उससे तो अपना बिजनेस शुरू कर लेना। जब तेरा बिजनेस अच्छा चलने लगे तो मेरे पैसे वापसी कर देना। भाई, मैं तुझसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? मुझे पता था तू ऐसा ही बोलेगा, इसलिए मैं तुझे पैसे उधार दे रहा हूँ। जब तेरा काम चल जाए तब मेरे पैसे वापसी कर देना। देख, मैं तेरा दोस्त हूँ और मैं तेरे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अगर मैं तेरी जगह होता, क्या तू मेरी मदद नहीं करता? और वैसे भी हम दोनों बचपन से साथ हैं और मैं तेरा बचपन का दोस्त हूँ, तो तेरे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ यार। भाई, तू सोच नहीं सकता, आज तू मेरा कितने बुरे टाइम में साथ दे रहा है। मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। देख, तू अपने करियर के बारे में सोच, फालतू की बातों पर ध्यान मत लगा। ठीक है भाई,